नमस्कार दोस्तों। आज भारत में बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ हैं कि आखिर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर को क्यों मान लिया। उनका ये मानना है कि जब इंडिया के पास एक एडवांटेज थी, एक मोमेंटम था और वो पाकिस्तान को एक वंस फॉर ऑल सोल्यूशन दे सकते थे, तो फिर इंडिया ने सीज़ फायर को क्यों माना। भारतीय लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो इस तरीके से बाज नहीं आएगा। उसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इंडिया उस चीज़ के सोल्यूशन के इतने पास था, तो आखिर उसने सीज़ फायर को क्यों माना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सभी भारतीयों के मन में हैं और आज हम लोग उन्हीं सवालों के बारे में कुछ बात करने वाले हैं जो आपके हमारे सबके मन में है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 9 मई को जब भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस के ऊपर भी अटैक किया, उसको कम्प्लीटली डिसमेंटल कर दिया। उसके बाद से ही सिचुएशन थोड़ी चेंज होने लग गई। वहाँ पर शुरुआत में जब इन एयर बेसिस पे अटैक हुआ तो एक सिवियर अटैक्स के बाद यूएस ने शुरुआत में बोला कि उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, उसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके की लड़ाई में नहीं पड़ना है। ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है और ये मामला वो खुद हैंडल कर सकते हैं। और यूएस के मिनिस्टर जेडी वैंस के थ्रू ये स्टेटमेंट आया। लेकिन फिर अचानक ट्रंप यहाँ पर बीच में आए और ट्रंप ने ट्वीट करना शुरू करा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे सीज़ फायर को करवा दिया है। बहरहाल वो सीज़ फायर पाकिस्तान ने हाफ एन आवर के अंदर ही वायलेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद से सीज़ फायर को मेंटेन करा गया है। तो यहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन कुक हुई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 9 मई 2025 को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान की एक और लोकेशन जो है आपकी किराना हिल्स में, सरगोड़ा के पास, वहाँ पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है। और ये कहा गया इस न्यूज़ के थ्रू कि शायद उस जगह पे भी इंडिया ने अटैक किया था, उसके उस बेस के ऊपर भी इंडिया ने अटैक किया था, जिसके बाद ये खबर भी आई कि वहाँ पर कोई अर्थक्वेक जो था वो भी लॉन्च हुआ और शायद वहाँ से भी रेडिएशंस जो है वो भी रिलीज़ होनी शुरू हो गई थी। इस पूरी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के इस मैटर और इंडिया के इस मैटर के अंदर यूएस का इंटरवेंशन शुरू हो गया, जो शुरुआत में कह रहा था कि मैं किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूँ। और ट्रंप यहाँ पे एज अ मीडिएटर बनकर सामने आए। उन्होंने ट्वीट करना शुरू करा कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में सुलह करवाएंगे, हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके की लड़ाई को एग्जैजरेट नहीं होना चाहते। और दोनों ही कंट्रीज़ को अपने ट्वीट के अंदर एज अ ग्रेट नेशन भी उन्होंने प्रपोज किया। अब इंडिया के लिए तो ये ग्रेट नेशन समझ में आता है, बट क्यों ट्रंप ने वहाँ पर पाकिस्तान को एज अ ग्रेट नेशन के तौर पे एड्रेस किया होगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो ट्रंप है, या मतलब जो अमेरिका है, वो पाकिस्तान के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करना चाहता है। तो एक तरफ पे तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलती है कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, हम कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहते, और फिर अचानक से ये इंटरवेंशन, ये मीडिएशन क्यों आने लग गया। क्या एक्चुअली में वेस्ट इंडिया पाकिस्तान की इस लड़ाई के बारे में चिंता दिखा रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई एक डर्टी जियोपॉलिटिकल गेम को प्ले कर रहा है। तो ये पूरी सिचुएशन में यहाँ पर CNN ने एक एक्सप्लोजिव आर्टिकल को भी पब्लिश किया, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि यूएस के पास एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस है जिसको रिलीज़ नहीं करा जा सकता, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, उसको इस बात से छुपा दिया गया और इसीलिए यूएस को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी के अंदर जो यूएस का इंटरवेंशन है, उसके पीछे के क्या कारण है। या तो कोई इंडिया कोई बड़ा प्लान कर रहा था, या फिर टर्की, चाइना जैसे देश थे जो पाकिस्तान को बैक कर रहे थे, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही थी जहाँ पर यूएस एज अ मीडिएटर अपने आप को पीस मेकर दिखाना चाह रहा था। तो बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू ये मानना है कि शायद इंडिया इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। लेकिन जब किराना हिल्स, सरगोड़ा के ऊपर वहाँ पे अटैक हुआ, तो उसके बाद से ही ये मामला थोड़ा सा शांत होने लग गया। न्यूज़ चैनल से भी न्यूज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई और उसके बाद डायरेक्शन जो है, रुख जो है इंडिया पाकिस्तान की इस बात के ऊपर, वो भी चेंज होने लग गया। सो हमें पता है कि पाकिस्तान आज के समय पर इंक्लाइंड है चाइना की तरफ, लेकिन अपने आप को ऑफर करता है यूएस की तरफ भी। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें, सो एक तरफ पे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कलोनियल मास्टर्स रहे एक समय पे, इतिहास में अगर हम देखें तो ये कंट्रीज़ जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो कलोनियल मास्टर्स की तरह भी रूल कर चुके हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को IMF के थ्रू
$1 बिलियन का लोन भी प्रोवाइड करवाया है। और ये जो लोन भी प्रोवाइड करवाया गया है वो जानते हुए कि पाकिस्तान इस समय किस सिचुएशन में है, इंडिया किस सिचुएशन में है, वॉर लाइक कंडीशंस चल रही हैं, उसके बावजूद भी ये लोन प्रोवाइड करवाना, कहीं ना कहीं ये स्टोरी समझ में आती है कि ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, वो शायद किसी तरीके का एक जियोपॉलिटिकल गेम प्ले करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो, पाकिस्तान के न्यूक्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो। रीज़न, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर रहेगा तो वो हमेशा चाइना और साथ साथ इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाकर रख सकेगा। अगर पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंडिया एक फ्री हैंड, एक सेल्फ रिलायंट हो जाएगा और वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के रहने से शायद कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के रहने से, उसके न्यूक्लियर वेपन्स के रहने से, वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री के मेंटेन होने से एक प्रेशर जो है वो बिल्ड करा जा सकता है एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर और स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर। और यूएस शायद ये भी चाहता है। सो ये पूरी सिचुएशन के अंदर अभी आप देखेंगे कि यूएस से पूरी इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो नूर खान पहुंच चुकी है उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। इजिप्ट से बोरॉन को भेजा गया है, बोरॉन जो है वो गया है आपका इजिप्ट से नूर खान पे। रीज़न, क्योंकि बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, अभी बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने नहीं भी आ रही हैं, बट धीरे धीरे इवेंचुअली वो चीज़ें भी हमें समझ में आएंगी, पता चलेंगी। एंड यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कॉलोनियल मास्टर्स इंडिया को जो एक तरफ से चिंता दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली में उनको परवाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक चिंता वाली बात है। और क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनका माइंडसेट है। और इस समय ट्रम्प एक पीस मेकर की तरह सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक शांति दूत की तरह दोनों कंट्रीज़ के बीच में शांति जो है वो बरकरार कर दी है। लेकिन कल ही शाम को 12 मई को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री ने भी एड्रेस किया, जहां लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, वो शहबाज शरीफ की तरह, ट्रम्प की तरह ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आकर एक नेशन को एड्रेस भी किया और उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप में कही है कि अभी हम शांत हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से वायलेशन करेगा तो पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद ये सिर्फ एक शांति है तूफान से पहले की, और शायद इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। सो इस सिचुएशन के अंदर आगे जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, हम आपके सामने उन बातों को और लेकर आते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये शांति है तूफान से पहले की, या फिर इंडिया सच में कुछ बड़ा सोच रहा है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद नई वीडियो के अंदर हम लोग और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।